ईरान से जंग बाज़ाब्ता ख़त्म, ट्रंप ने कांग्रेस को आगाह कर दिया। मुस्तकबिल में फौजी कार्रवाई का इम्कान बरकरार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस की जानिब से कांग्रेस को भेजे गए खत में ट्रंप ने कहा कि 28 फरवरी को शुरू होने वाली ईरान जंग खत्म हो चुकी है। 7 अप्रैल के बाद से अमरीकी अफवाज और ईरान के दरमियान फायरिंग का कोई तबादला नहीं हुआ। ईरानी हुकूमत की जानिब से खतरा अब भी नुमाया है। ईरान जंग को 60 रोज़ मुकम्मल हो गए। अमरीकी आइन के मुताबिक ट्रंप को ईरान पर दोबारा हमला करने के लिए कांग्रेस से इजाज़त लेना होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान से जल्दी नहीं निकलेंगे ताकि मसला दोबारा पैदा ना हो। ईरान की क़यादत मारी जा चुकी है, अब मसला यह है कि बात किससे करें। ट्रंप का ईरान की दी गई नई तजावीज़ पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा कि ईरान को मुनासिब तजावीज़ पेश करनी चाहिए। सिर्फ अच्छे माहिदे को कबूल करूँगा। ईरान माहिदा करना चाहता है। ईरानी क़यादत इख्तलाफात है, माहिदा या तबाही। ईरान के पास 2 ऑप्शन हैं। मैं पहले ऑप्शन को तरजीह दूंगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का बहुत एहतराम करता हूँ। पाकिस्तान का हमारे साथ ताउन जारी है। ईरान ने कहा कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का अमल कभी ख़त्म नहीं किया, किसी दबाव या ज़बरदस्ती को कबूल नहीं करेंगे। जंग से मकासद हासिल ना कर सकने वाली शराइत मुसल्लत नहीं कर सकते। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी ने कहा, ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन इसे खौफजदा भी नहीं। कौमी वक़ार को नुकसान पहुँचाने की कोशिश पर भरपूर रद्द-ए-अमल देंगे। सिफारती मंतक और अकल की बुनियाद पर होने चाहिए। ईरान ने मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका को भिजवा दी। ईरानी मीडिया ने कहा कि सालिसों के ज़रिए नई तजावीज़ जुमेरात को भिजवाई गई थी। व्हाइट हाउस ने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं, सिफारती बातचीत की तफसीलात बयान नहीं करते। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाकायदा सालिस है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने कहा कि मुज़ाकरात में बहुत से ममालिक मदद के लिए तैयार हैं, बाज़ाब्ता सालिस पाकिस्तान ही है। ईरान मुख्तलिफ ममालिक के साथ बातचीत करके अपने मौक़िफ़ की वजाहत कर रहा है। मुज़ाकरात में शिरकत का फैसला हुआ तो बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया जाएगा। ईरान के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई को सेल्फ डिफेंस करार नहीं दिया जा सकता। अमरीकी कार्रवाई ईरान के खिलाफ जहरियत थी। मुल्क भर में 4 मई तक बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, सिंध बलोचिस्तान में बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात ने कहा कि मगरबी हवाओं का सिलसिला 5 मई तक बरकरार रह सकता है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश या यालाबारी की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। गुजरांवाला के हर इलाके को फीडर बस के जरिए मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम बनने से शहर का ट्रांसपोर्ट कल्चर बदल जाएगा। शहरियों के लिए एक शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम का तोहफा देंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की 2,25,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदने की मंजूरी। क्लाइमेट एक्शन बोर्ड तरमीमी बिल 2026 की भी मंजूरी। माहौलियाती हंगामी सूरत हाल और बहाली के लिए खसूसी फंड कायम किया जाएगा। खसूसी फंड से मुतासरा इलाकों में बर वक्त बहाली और तामीरें नामुमकिन होगी। मैंगोरा में किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर के लिए 18 करोड़ रुपए इजाफी ग्रांट मंजूर। गवर्नर पंजाब से मेयर कराची की मुलाकात। पीपल्स पार्टी सिंध और पंजाब की कारकर्दगी पर तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की सूबाई हुकूमतें नेक नियती से काम कर रही हैं। मुर्तज़ा बहाब की गवर्नर की पीपल्स पार्टी को मुतहर्रिक करने पर तारीफ। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में इजाफा रिकॉर्ड। सालाना बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 14% से बढ़ गई। पेट्रोल, डीजल, आटे, आलू समेत 14 अशिया की कीमतों में इजाफा। दारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 13 अशिया सस्ती हुई, 24 की कीमत में इस्तेहकाम रहा। मैक्सिको में मुसाफिर बस खाई में जा गिरी, 11 अफराद हलाक, 31 जख्मी। मकामी पुलिस के मुताबिक बस में ज्यादातर सयाह सवार थे। लाहौर में ब्लॉकचेन और डिजिटल असासों पर 2 रोज़ा समिट। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने कहा कि ब्लॉकचेन और AI नौजवानों के लिए नए मौके फराहम कर रही है। पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में दुनिया में चौथी बड़ी इकॉनमी में आता है। पाकिस्तानी यूथ पहले ही ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर रहे हैं।
हैदराबाद किंग्समैन पीएसएल की फाइनल में पहुंच गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड को एलिमिनेटर 2 में सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 रन से शिकस्त। हैदराबाद ने पहले खेलते हुए 186 रन बनाए। इस्लामाबाद की टीम 184 रन बना सकी। हैदराबाद किंग्समैन का फाइनल में पेशावर ज़ल्मी से मुकाबला होगा। HBL पीएसएल का फाइनल देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। हनैन शाह ने शानदार बॉलिंग से मैच का पांसा पलट दिया। आखिरी ओवर में 6 रन का कामयाबी से दिफा किया। हनैन के ओवर में सिर्फ 3 रन बने। फहीम अशरफ को आउट भी किया। हनैन शाह प्लेयर ऑफ द मैच भी करार। उस्मान खान की पीएसएल में एक और निस्फ सेंचुरी। 30 गेंदों पर 61 रन बनाए। इनिंग्स में 10 चौके शामिल। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका है। वफाकी हुकूमत का दावा। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, जंग की वजह से गैस नहीं मिल रही थी, आवाम के लिए महंगी गैस खरीदना पड़ी। गुज़श्ता रोज गैस आने के बाद लोड मैनेजमेंट का खात्मा हो चुका है। मजबूरी में फर्नेस और ईंधन से प्लांट्स को चलाना पड़ा। पूरी कोशिश होगी कि सारिफिन को महंगी बिजली से महफूज रखा जाए। कराची, पेशावर, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग। लियारी, बल्दिया, औरंगी टाउन, सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में 18 घंटे बिजली बंद रहने लगी। पेशावर में 6 से 14 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। लेस्को का लाहौर में गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का दावा। शहरियों की 3 से 4 घंटे बिजली बंदिश की शिकायत। ईरान ने मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को भिजवा दी। ईरानी मीडिया ने कहा, सालिसों के जरिए नई तजावीज़ जुमेरात को भिजवाई गई थी। व्हाइट हाउस ने कहा, ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। सिफारती बातचीत की तफसीलात बयान नहीं करते। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाकायदा सालिस है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने कहा, मुज़ाकरात में बहुत से ममालिक मदद के लिए तैयार हैं। बाज़ाब्ता सालिस पाकिस्तान ही है। ईरान मुख्तलिफ ममालिक के साथ बातचीत करके अपने मौक़िफ़ की वजाहत कर रहा है। मुज़ाकरात में शिरकत का फैसला हुआ तो बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया जाएगा। ईरान के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई को सेल्फ डिफेंस करार नहीं दिया जा सकता। अमरीकी कार्रवाई ईरान के खिलाफ जारहियत थी। अमरीकी इंतजामिया ने कहा, अमरीका और ईरान में लड़ाई खत्म हो चुकी है। जंगबंदी के बाद कोई झड़प नहीं हुई। रॉयटर्स के मुताबिक बयान वॉर पावर से मुतालिक कांग्रेस की मुकर्रर डेडलाइन खत्म होने पर सामने आया। सदर ट्रंप के पास जंग खत्म करने के लिए जुम्मे तक का वक्त है। जंग जारी रखने के लिए कांग्रेस से रुजू करना होगा। जंग की वजूहात पेश करनी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मामले पर कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर कमेटी के सरबरा मुकर्रर। कमेटी 1 हफ्ते में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। कोई भी मुतासरा शख्स कमेटी के सामने पेश हो सकेगा। वज़ीर आज़म के हतमी फैसले तक इंतजामिया को मजीद कार्रवाई से रोक दिया गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड की कीमत $108 फी बैरल तक रिकॉर्ड। अमरीकी खाम तेल की कीमत $101 फी बैरल हो गई। अमाराती खाम तेल की $103 फी बैरल पर ट्रेडिंग। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीका धमकी आमेज़ लहजा तब्दील करे तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ईरान की मुसल्लह फ़ौज किसी भी जारियत से निपटेंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी अरब, तुर्की, कतर के वज़राए ख़ारजा से राब्ता। मिस्र, इराक, अज़रबैजान के वज़राए ख़ारजा से भी गुफ्तगू। अब्बास अराग़ची ने जंग के खात्मे और ईरान के ताज़ा मौक़िफ़ से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से पाकिस्तान में तुर्की के सफ़ीर की मुलाकात। अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों की हिमायत के लिए तुर्क सदर का पैगाम पहुँचाया। इसहाक डार का अमन को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इरादा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। मेयर कराची ने मंगूपीर टाउन में जारी डेडिकेट्स रोड के काम का मुआयना किया और हुकाम से ब्रीफिंग ली। मेयर कराची ने कहा, जल्द ही काम मुकम्मल करके सड़क आवाम के लिए खोल दी जाएगी। पाकिस्तान और चीन के मुख्तलिफ इदारों के दरमियान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में सदर आसिफ जरदारी की भी शिरकत। पाक चीन 75 साला दोस्ती पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई।
सदर मुमलिकत 5 रोज़ा सरकारी दौरे के बाद वतन वापस पहुँच गए। पतंगबाजी सिर्फ मजबूत और महफूज छतों पर की जा सकेगी। हर छत की चारदीवारी की ऊंचाई कम से कम 3.5 फीट होना लाजमी करार। पंजाब हुकूमत का पतंगबाजी के लिए नए कवायद का ऐलान। 30 दिसंबर अमल दरामद की डेडलाइन मुकर्रर। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, छतों पर गुंजाइश से ज्यादा अफराद की इजाजत नहीं होगी। ऊंची आवाज में मौसीकी, डीजे सिस्टम्स पर मुकम्मल पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर इमारत के मालिकान, इवेंट के मुंतजिमीन जिम्मेदार होंगे। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मुत्तहिदा के सिवा किस जमात में इंट्रा पार्टी होते हैं। असल मसला मुल्क के इलेक्शन का है जो ठीक होने चाहिए। मुल्क में 75 साल से स्टेटस क्वो है। मुल्क की सियासत में आम आदमी के लिए रास्ते महदूद कर दिए गए। ईरान जंग के बाद अबनाए हुर्मुज में आमद और रफ्त में 90% से जायद कमी। बरतानवी नेवी ने कहा, अबनाए हुर्मुज में 2 दर्जन से जायद जहाजों को नुकसान पहुंचा। खलीज फारिस में 20,000 से जायद मल्लाह फंसे हुए हैं। बरतानवी नेवी की बहरी क़ज़ाकी के वाक़यात बढ़ने की भी वार्निंग। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान के जहाज पर कब्जा किया, ये मुनाफा बख्श काम है। लगता है कज़ाकों की तरह है। अब नाए हुर्मुज में 400 जहाज खड़े हैं। बाहर आए तो तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। सऊदी अरब और रूस में जितना तेल निकलता है, हम अमेरिका में उससे दुगना निकाल रहे हैं। वेनेजुएला का 10 करोड़ बैरल तेल हमारे जरिए फरोख्त हो चुका। अमेरिका की बड़ी तेल कंपनियां भी वेनेजुएला जा रही हैं। मेरे आने से पहले अमेरिका खला में चीन रूस से पीछे था, अब बहुत आगे है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की ईरान जंग खात्मे के लिए मुज़ाकरात की अपील। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, बहरान के नताइज हर गुजरते दिन के साथ बदतर होते जा रहे हैं। अब नाए हुर्मुज में पाबंदियां आलमी मईशत का गला घोंट रही हैं। ऐसा हल तलाश करें तो तबाही के दहाने से पीछे हटा सके, अमन लाए। अमेरिका के ईरान जंग पर यूरोप से इख्तलाफात। जर्मनी से 5,000 फौजी वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। पेंटागन के मुताबिक इनखला आइंदा 6 से 12 माह में मुकम्मल होने की तवक्को है। मुत्तहिदा अरब अमारात की अपने शहरियों के ईरान, लेबनान और इराक के सफर पर पाबंदी। वजारत खारिजा ने कहा, खित्ते में मौजूदा पेशरफ्त की बुनियाद पर पाबंदी आयद की गई। मुतालिका ममालिक में मौजूद शहरियों को वापसी की हिदायत। बाजोड़ के इलाके मामूंद में खारिजियों का क्रिकेट ग्राउंड पर क्वाडकॉप्टर हमला, 3 अफराद जख्मी। डिप्टी कमिश्नर बाजोड़ ने कहा, अफगानिस्तान की जानिब से सरहदी इलाकों में मार्टर गोले भी फायर किए गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की अफगान तालिबान की जानिब से मासूम शहरियों को निशाना बनाने की मजम्मत। कहा, शहरियों को दानिस्ता निशाना बनाने का सफाकाना सिलसिला नाकाबिल कबूल है। शहरी इलाकों को निशाना बनाना पस्त इखलाकी मयार को जाहिर करता है। पाकिस्तान सिर्फ दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाता है। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में इजाफा रिकॉर्ड। सालाना बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 14% से बढ़ गई। पेट्रोल, डीजल, आटे, आलू समेत 14 अशिया की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 13 अशिया सस्ती हुई, 24 की कीमत में इस्तेहकाम रहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को इजरायली फौज ने रिहा कर दिया। इसराइल ने ग्लोबल सुमूद फ्लोटेला पर सवार सेनेटर मुश्ताक को गिरफ्तार किया था। इसहाक डार का रिहाई में मदद पर तुर्क और यूनानी हुकूमत का शुक्रिया। सदर आसिफ जरदारी की गजा इमदादी फ्लोटेला को रोकने की शदीद मजम्मत। कहा, गिरफ्तार कारकुनों के हुकूक का मुकम्मल एहतराम किया जाए। इंसानी इमदाद को कभी नहीं रोका जाना चाहिए। गजा में मुतासरा शहरी आबादी तक फौरी तौर पर इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। पंजाब में बादल बरस पड़े। मियांवाली में गरज चमक के साथ बारिश। कायदाबाद में शदीद तूफानी बारिश के साथ यालाबारी। गंदम की फसल को नुकसान। सरगोदा में भी गरज चमक और ठंडी हवाओं के साथ बारिश। बारिश के बायस मुतादिद फीडर स्ट्रिप, बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त गिरने की भी इत्तलात। मुल्क भर में 4 मई तक बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान में बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने कहा, मगरबी हवाओं का सिलसिला 5 मई तक बरकरार रह सकता है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश और यालाबारी की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा।
कराची डिफेंस में खातून पुलिस ऑफिसर के बेटे का सब इंस्पेक्टर से मुबैना झगड़े का मामला, मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तार नौजवान रहा। तहकीकाती कमेटी ने स्नैप चेकिंग पर मामूर सब इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकारों को तफ्तीश के लिए तलब कर लिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, मारका हक में अजीम फतह से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। पाकिस्तान की शानदार फतह को ता क़यामत याद रखा जाएगा। पाकिस्तान के जवाब के बाद भारत ने कहा, हम जंग नहीं चाहते। तकरीब से खिताब में मजीद कहा, भारत दहशतगर्दी फैलाने वाले ममालिक में शामिल है। पाकिस्तानी कौम का हर तबका दहशतगर्दों से लड़ने के लिए कुर्बानी दे रहा है। पाकिस्तान की सलामती हमें मुकद्दम होनी चाहिए। अमेरिका ने मशरक़ वुस्ता के 4 ममालिक को 8 अरब 60 करोड़ डॉलर का असलहा देने की मंजूरी दे दी। इसराइल, कतर, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए फौजी सौदे मंजूर। अमरीकी महकमा खारिजा के मुताबिक कुवैत को 2.5 अरब डॉलर का कमांड सिस्टम और मुतालिका आलात मिलेंगे। ये मंजूरी खित्ते में कशीदगी और इत्तेहादी ममालिक की दिफाई ज़रूरियात के तनाजुर में दी गई। अमरीकी सदर ने यूरोपीय यूनियन से दरामद गाड़ियों पर टैरिफ 25% बढ़ा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, दरामद होने वाली कारों और ट्रकों पर अगले हफ्ते से टैरिफ बढ़ेगा। अमेरिका के प्लांट्स में कारें और ट्रक बनाएं तो टैरिफ नहीं होगा। अमेरिका ने ईरानी कंपनियों पर मजीद पाबंदियां लगा दी। अमेरिकी महकमा खारिजा ने कहा, 30 अफराद और कंपनियों पर पाबंदियां लगाई। ट्रंप ने क्यूबा के खिलाफ भी नई पाबंदियों का हुक्म दे दिया। क्यूबा हुकूमत के साथ काम करने वाले गैर मुल्की बैंकों और इमिग्रेशन पर पाबंदियां आयद। कानकनी, तवानाई के शोबों, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस अफराद शामिल। लंदन में दूसरी जंगी अजीम का 2.5 टन वजनी बम बरामद। रॉयल नेवी और बरतानवी फौज के बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने बम तल्फ कर दिया। बम तल्फ करने से पहले गिरदोनवाह के इलाकों को खाली करवाया गया।